जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो कुछ लोग ये वीडियो मेरा आज देख रहे होंगे दीपावली से 5-6 दिन पहले, और कुछ दीपावली के बाद भी देखेंगे। तो दोनों के लिए ही सही है, जो आज देख रहे हैं वो भी ठीक है, जो बाद में देखेंगे वो भी ठीक है। क्योंकि मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान अच्छा, बात शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने कुछ एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था फेस्टिव ओकेशन के बिजनेस। भाई, ये पैसों की बरसात करने वाले बिजनेस है, चाहे वो होली हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, और 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ईद हो, बकरीद हो। इस तरह के त्योहारों में जो छोटे छोटे आइटम बिकते हैं ना, चाहे वो स्टिकर हो जाए, हैंड बैग हो जाए, कैप हो जाए, या घर में सजाने वाली पट्टियाँ हो जाए। भाई, ये आइटमें इतनी सस्ती मिलती है ना मार्केट में, होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ। और जब आप लोग भी खरीदते होगे, तो जो चीज़ आप 100 रुपए की लाते हो ना, 100 रुपए की, उसकी जो परचेस प्राइस होती है 10 से 15 रुपए की होती है। तो ज़्यादा नहीं, अगर आपने 5,000 रुपये लगा के भी बिजनेस किया, सिर्फ ओकेशनली बिजनेस, फेस्टिव वाले बिजनेस, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन वाला करता हूँ, क्योंकि वो कैटेगरी मेरे बिजनेस से मेल खाती है। क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, हेयर एसेसरीज का बिजनेस है, तो वो आइटम मेरी ज्वेलरी और हेयर एसेसरीज से मेल खाती है, इसलिए मैं उसमें उतर जाता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस में ना होता ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फेस्टिव सीजन की ही बिजनेस करता हूँ। और भाई, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कि उम्मीद से भी ज़्यादा है। तो मैं दिल्ली गया था, तो उसका पूरा मैंने कैप्चर किया है वीडियो। तो ये सामान मिलता कहाँ पे है? जब आप मैंने कहा था ना, जब आप सदर बाजार जाते हो, दिवाली में जाओगे, दिवाली से सजी होगी, पट्टी होगी। होली में जाओगे, होली से पट जाएगी पूरी मार्केट। और पटरी मार्केट भी पूरी इसी से ही भरी होती है। तो इसमें आप जो इस तरह के शुभ लाभ, श्री गणेश लक्ष्मी जी के, गणेश जी की मूर्तियाँ हो गई, स्टिकर्स हो गए शुभ लाभ, या पैरों के निशान वाले स्टिकर हो गए, ये भाई दीपावली में आंख बंद करके लोग खरीदते हैं। और जब आप इस तरह के आइटम लेके बैठ जाओगे ना, कहीं फुटपाथ पे ही बैठ जाओगे, और ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये लगा के बैठ जाओ, एक हफ्ते के अंदर आपके पास उस 5,000 से आप कम से कम 50,000 बना लोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, घर, क्योंकि मैं करता हूँ ना, मुझे पता है। मैंने रक्षाबंधन वाला काम किया था, आपको दिखाई था मैंने, कि 5 रुपये वाली राखी 50 रुपये में बिकती है, मैंने बेची है। फिर भी स्टॉक बच जाता है, प्रॉफिट दे के जाता है। और ये स्टॉक ऐसा होता है, ना खराब होना है, ना गलना है, ना सड़ना है, पैक करके रख दो, अगले सीजन में निकालो। क्या दिक्कत है इसमें? तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह के जो स्टिकर्स हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 रुपये के पड़ते हैं। 20 रुपये, 30 रुपये में नहीं बेच पाओगे। यार, तुम नहीं बेच रहे लेकिन खरीद के तो ला रहे हो ना, या तुम खरीद के ला रहे हो तो तुम बेच भी सकते हो। पटाखों की बात मैं नहीं करूंगा भाई, पटाखों का बिजनेस करना बहुत जटिल काम है और इलीगल भी है, क्योंकि उसके लिए बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग पटाखे की वीडियो देखते हैं, पटाखे की ना देखो यार। अभी कानपुर शहर में ही एक हादसा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। क्या हुआ? जो इलीगल पटाखे ला के रखे थे, उन्होंने सब जब्त हो गए, लोग जेलों में चले गए, सारी गाड़ी कमाई खो दी। क्यों ऐसे बिजनेस में उतर रहे जिसमें रिस्क है, जिसमें डर है, जिसमें लीगल अथॉरिटीज ज़्यादा इन्वॉल्व है? क्यों उसमें उतर रहे भाई? मैं सलाह नहीं देता हूँ कभी। मैं काम देता हूँ, बिजनेस बताता हूँ साफ सुथरा, जिसमें ना कोई रिस्क है, ना कोई डर है, सिर्फ और सिर्फ है क्या? मोटा प्रॉफिट है। पटाखों में भी बहुत मोटा प्रॉफिट है, लेकिन रिस्क उससे कहीं ज़्यादा मोटा है। बेचना है तो बच्चों की बंदूकें, जो छोटी छोटी बंदूकें होती हैं, पटाखा लगाया, चट्टिस मारा, ये देखो। कितने की लाते हो? 100 रुपए की लाते हो? 150 की लाते हो? कितने की है? बड़ी वाली 40 रुपए में, वो भी ये फुटपाथ पे बेच रहा है। और जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, फायर स्टेशन के सामने, ये पूरा इसी का गढ़ है। ये सदर बाजार में ही है, फायर स्टेशन के सामने पूरा सदर बाजार, इसकी भरी हुई मार्केट है। आप अगर यहाँ पे आ गए, पटरी बाजार को छोड़ के, पटरी बाजार से भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ जो आपको चीज़ 3 रुपए की मिलेगी, वहाँ यहाँ पे आपको 2 रुपए की मिलेगी। और होल सेल में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो ना, 1-2 रुपए का मार्जिन बहुत मोटा मार्जिन होता है, उसी में ही सारा खेल होता है। तो इस गढ़ में अगर आप आ गए ना, ये सारे आइटम आपको इतने सस्ते रेट में मिलेंगे ना, कि सिर्फ ये जो शुभ लाभ वाली पट्टी आप देख रहे हो, कितने की लाते हो आप? 200 की लाते हो? 300 की लाते हो? चलो मान लिया, एकदम सस्ता खरीद के लाते हो, 100 रुपए की लाते हो। कितने की खरीदे इसकी पता है? 30 रुपए। 70 रुपए का शुद्ध मुनाफा है भाई, 70 रुपए का। तो इस तरह के मोमबत्तियाँ, मोमबत्ती का पैकेट आप कितने का लाते हो? 100 रुपए का एक पैकेट लाते हो ना।
100 रुपए की एक पैकेट लाते हो। रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ कितने की आती है ये पता है? 100 रुपए में 4 पैकेट आते हैं। आप एक लेके आ रहे हो, कितना मार्जिन है सोच लो। इसी में पटरी की, अगर आप बल्क में लेने जाओगे तो ये 100 रुपए की 6 पैकेट मिलेंगी। लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ छोटे बिजनेस के लिए, जो 5-6 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की मोमबत्तियों के कलरफुल जो मोमबत्ती जो टीन में बने हुए, मतलब मोम के साँचों में ढले हुए आते हैं, कितने का लाते हो आप? 100-100 रुपए के पैकेट लाते हो। खरीद प्राइस कितनी होती है इसकी पता है? 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। 50 वाला 200 में आप लेके आते हो। तो क्यों ना ऐसी चीज़ों में पैसा लगाए, ना खराब होना, ना गलना है, ना सड़ना है। बेचो, प्रॉफिट अपनी जेब में रखो, मार्जिन उठा के किनारे रख दो, और बचा हुआ माल पैक करके रख दो। अगले साल फिर आए, फिर से उसमें माल जोड़ो, फिर से चलाओ। क्या ही बुरा बिजनेस है भाई। घर के बाहर लगा के बैठ जाओ, 5 हज़ार का माल घर के बाहर से ही बिक जाएगा। आपके आसपास के लोग आपसे खरीद लेंगे, और कहीं मार्केट में बैठ गए तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये बात समझ में आई हो तो फिलहाल अभी तो देर हो गई है, लेकिन अगले साल अगर आपको इस काम को करना हो या अभी भी करना हो तो आप चले जाओ। अभी भी टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। 2 दिन का खेल है, 2 दिन में आप छक्का मार दोगे। लेकिन फिर भी जो लोग दिवाली के बाद इस वीडियो को देखेंगे और डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता देना, और डिटेल में इसकी जानकारी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।